The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahmar Geet, from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verses 46 and 47, on the topic of the highest pleasure in this world is to never expect anything from anyone. This statement by Pingla became a truth through the cheating behavior of Krishna. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami on 30th of December 1998 and 1999. अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्त कामस्य क्रियेतार्थ कृतात्मनः। तो दूसरी सखियां दक्षिण भाव में तो अनुकूल भाव से बोलती हैं अथवा एक विशेष प्रकार का व्यंग करती हैं। किमस्माभिर्वनो को भी अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्त कामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः। श्रीपद सिद्धेश्वर स्वामी कहते हैं अन्यस्तु परमार्थम उच्च। यह परमार्थ का अर्थ लौकिक व्यवहार छोड़ो, अरे वो भगवान है, भगवान को हम लोगों जैसी स्त्री की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान है ये अपनी बात नहीं कह रहे हैं, सुनती नहीं सुनी हो। गर्गाचार्य कहते हैं कि वो भगवान है, पति कहते हैं उनको। तो जो भगवान है, श्रीपति है, उसको हम वनवासिनी स्त्रियों से क्या मिलने वाला है? धन भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। बनव को भी यह गरीबी का सूचक। अब जिसके पास अपना घर भी नहीं है रहने के लिए, वन में रहना पड़ता है, तो वो क्या किसी को देगा, विधान करेगा? तो नरेंद्र कन्योद्वाहस्य हेतुत्वम अक्षिप्य तासुपि कारुण्यम व्यंजन्त्य इवतस्य नैरपेक्षम हेतु शीर्षम। नरेंद्र कन्याओं से विवाह कर चुके हैं कृष्ण, तो इसमें कारण यह है कि हम वनवासिनी हैं, ठीक है, और उन कन्याओं से विवाह किए हैं तो उनके प्रति आसक्त है न। तो ये कहती है इस श्लोक में, नहीं, कृष्ण की कहीं आसक्ति नहीं है। वो नरेंद्र कन्याओं पर करुणा करके विवाह किए हैं, वो कहीं अटके हुए व्यक्ति नहीं है। लेकिन सबसे निरपेक्ष हरी सखी क्यों ईर्ष्या कर रही हो उनसे? आज वो कृष्ण के साथ हैं, विवाहिता पत्नी है, सब है, लेकिन कल कृष्ण छोड़ेंगे उनको भी। वे लोग भी हम लोगों के समान ही दुख समुद्र में डूबेंगी जिंदगी भर। तो ईर्ष्या क्या करना है, बेचारी खुद दुख में पड़ेंगी। ये सोच करके तुम खुशी मनाओ कि आज जो कृष्ण से संबंध की हैं वो हम लोगों से भी ज्यादा दुख भोगेंगे। हम लोगों के साथ तो संबंध ही नहीं था, इसलिए कम दुख हुआ। और जो लोग विवाह कर रहे हो तो इतना भोगेंगी दुख के कहना मुश्किल। वो तो छोड़ेंगे क्यों? महात्मा न हो, वो महात्मा है, महान तदुपरि अपि वर्तमान आत्मा चित्तम जस तस्य। उन स्त्रियों से भी ऊपर जिनका मन रहता है, मतलब उनमें लगा हुआ नहीं रहता, महान मन है उनका, महान तदुपरि अपि वर्तमान आत्मा चित्तम जस तस्य। जिसका चित्त किसी स्त्री में न लगे, दूसरे ही चीज में लगा रहे, अथवा उन स्त्रियों से हट करके दूसरी स्त्री में लगा हो, तो महात्मा है। इसलिए व्यंग है, महात्मा है। वो केवल मथुरा की स्त्रियों से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, जैसे ब्रज में हम लोगों से संतुष्ट नहीं रहे, ऐसे वो तो महात्मा है। एक अर्थ ये है। अथवा धीरस्य, तो धीर हैं, जितेंद्रिय हैं, या महात्मनः जगद आवृतस्य, तो पूरे संसार को आवृत किए हैं। तो जितेंद्रिय हैं, उनको किसी स्त्री से, हम लोगों से कोई प्रयोजन नहीं है।
हम लोग तो बनौका है, ओका का अर्थ होता है निवास स्थान, घर। वन ही जिसका ओक है वो है बनौका। शहर में कोई अपना घर नहीं है, गांव में नहीं है, वन में है, तो हम उनको क्या सुख देंगे, या अन्यों से भी उनका क्या सधेगा। महात्मा है और उस पर भी श्रीपति हैं, करे कहो कि नहीं कुछ भी है तो उनको स्त्री की जरूरत है, तो खास श्रीपति है। तदर्थम लक्ष्मी विभाति एवं किमस्मा विरित्यर्थ। अगर उनको पत्नी चाहिए तो लक्ष्मी तो सामने ही है, हमसे क्या उनको तात्पर्य, क्यों आएंगे। इसका अर्थ है श्रिय सर्व आश्रयितुम अभिष्ठाया अपि तत्र तत्र तनुगामिन्य लक्ष्मीपति। सब लोग श्री की शरण लेना चाहते हैं, श्री का आश्रय लेना चाहते हैं और वो उनके पीछे लगी हुई है शरण लेने के लिए। अब वो ब्रज में नहीं आएंगे, इस कारण से आप्त काम है। श्री कृष्ण आप्त काम है, समाधि सकृत रत इत्यर्थ। अथवा आप्त काम का अर्थ है कि उनका काम हम लोगों से पूरा हो चुका है। निमित्त तथापि तत्र तत्र तृप्ति न अस्ति इति चेत्या है, लेकिन नहीं फिर भी श्री कृष्ण की तृप्ति नहीं है प्रेम करने से स्त्रियों से। तभी कहती है नहीं कृतात्मन तस्य कृष्णस्य किम अर्थ क्रियत। कृतात्मा अर्थात उनका मन उनके बस में है, संतुष्ट है, वो हम लोगों से कोई उनका प्रयोजन नहीं। न कश्चित ततः हम लोगों के द्वारा उनका क्या अर्थ क्रियेत, क्या अर्थ सधेगा, क्या हो सकता है हम लोगों के द्वारा। न कश्चित ततश्च काचित अपनी कन्या तस्य विवाहार्थम अर्हतव्या इति उद्धवम च निगूढ़ तत्व सूचितम। अतः उद्धव जी मथुरा में जाकर बता दीजिएगा, कम से कम जो कुमारी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो लोग सबको बता दीजिए कोई विवाह मत करे उससे, नहीं तो ये तो कृतार्थ हैं, उनको किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, वो कभी भी छोड़ करके भाग जाएंगे। उद्धव जी को ये गूढ़ अभिप्राय है कहने। अन्य भी से आप मथुरा की समस्त कन्याओं को सावधान कर दीजिए। तभी तत्प्राप्त्याशा त्यज्यता। तो उद्धव जी मानो कहें कि तब उनकी प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी जाए। न सा सर्वथैव त्यक्तुम अशक्या इत्यादि चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं कि ठीक है तब उनकी प्राप्ति की आशा ही छोड़। जब ब्रज में आएंगे नहीं, सब तरह से संतुष्ट हैं, तो उनका कोई प्रयोजन भी नहीं है ब्रज में आने का, तो उनकी प्राप्ति की आशा छोड़ देनी चाहिए, इसी में सुख है। तो कहते यही तो कठिन है ना, आशा बंध समुत्कंठ, आशा नहीं छूटती, यही तो दुख है। परम सौख्यम ही नैरास्यम स्वैर्ण्यप्याह पिंगला तज्जानती नाम न कृष्णे तथा प्यासा दुरत्यया। उद्धव जी जब कृष्ण का संग सुलभ नहीं हो रहा है तो कृष्ण की आशा छोड़ देना ही ठीक है। तो इसको तो हम लोग कई वर्ष से जान रहे हैं और पढ़ा है श्रीमद् भागवतम में कि जनकपुर में एक वेश्या थी, वो कई लोगों पुरुषों की आशा रखती थी। कोई पुरुष आता था तो सोचती थी कि यह धन देगा, लेकिन वो भी चला जाता था, तो सोचती थी दूसरा आएगा, इस तरह से उसकी आधी रात बीत गई। बाद में भगवान दत्तात्रेय वहां थे, उनकी कृपा से उसको ज्ञान हो गया और उसने कहा था कि परम सौख्यम ही नैरासी, सुखी हो गई और सुख के साथ सोई। उस वेश्या ने अपने जीवन में व्यवहारिक बात देख करके यह निर्णय दिया है कि नैरास्यम ही परम सौख्यम। किसी चीज की इच्छा न करना, आशा न रखना, कामना न रखना ही सबसे बड़ा सुख है, ये उसका सिद्धांत। यद्यपि वह स्वैरिणी थी, स्वैरिणी को ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने भी ये कहा था, अपना अनुभव करके कहा था, स्वैरिणी अपि।
अपि का अर्थ है कि स्वैरिणीत्व न तथा वक्तुम अनर्हाति अपि शब्द। अब कोई वैराग्य का निर्वेद का उपदेश कोई वेश्या थोड़े करेगी, लेकिन वेश्या होकर के भी ऐसे उपदेश के योग्य जो नहीं थे उसने भी कहा था, तो उसका अनुभव देखिए। तो उसने कहा था, उसका नाम था पिंगला। पिंगला वेश्या थी, जनकपुर में रहती थी और उसे वैराग्य हुआ तो उसने कहा था कि अगर सुखी होना है तो किसी से कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। चाह गई चिंता घटी मनुआ बेपरवाह, जाही कछु न चाहिए सो सहन प्रतिष्ठा। जो कुछ नहीं चाहिए वास्तव में वही सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। तो स्वैरिणी होकर के भी उसने ऐसी बात कहा था और हम उसको जानती हैं, तब जानती नाम। ऐसा नहीं है कि हमने उस पर मनन नहीं किया है, हमने उसका उपदेश भी परंपरा से सुना है और यहाँ नैराश ही सुख है, कृष्ण की आशा न करना चाहिए, इसी में सुख है, ये भी जानती है। पर तथापि कृष्णे आशा दुरत्ते, फिर भी कृष्ण पर जो विश्वास हो गया है वो जा नहीं रहा। कृष्ण से मिलने की जो कामना है वो जा नहीं रही। अब हम क्या करें, ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण से मन जा नहीं रहा। तथा प्यासा दुरत्य, इस पर सूरदास जी ने बहुत बहुत बातें लिखी हैं। अब योग की बात है तो हम कैसे योग करें, कृष्ण से मन हटे तब ना। जैसा पहले मैं भजन गाया था, जिससे उर में माखन चोर गड़े, और इस तरह के बहुत बहुत पद। तथापि का अर्थ ऐसा होते हुए भी सारा ज्ञान है, वैराग्य है, सब है, लेकिन कृष्ण आशा दुरत। वैराग्य भी चरम सीमा पर है गोपियों का। पुत्र परिवार घर आदि की चिंता नहीं हो रही, सपने में भी चिंतन नहीं हो रहा है। क्या कोई वैराग करे, वैराग्य की मूर्ति है, लेकिन कृष्ण आशा दुरत्य, कृष्ण ने आशा छोड़ देना ये कठिन है। त्यक्तुम असत्य दुरत्य का अर्थ, कृष्ण का अर्थ है परमानंद घन। श्याम सुंदर में जो हमारे मन का अभिनिवेश हो गया है कि वे हमारे हैं और वे अवश्य आएंगे, ये आशा है उद्धव जा नहीं रहे। पिंगला का उपदेश कभी कभी हम लोग मनन करते हैं, सुखी होना चाहते हैं, ये क्या करें। एक सूरदास जी का पद है, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, हमारे हाथ में है ही नहीं, हम क्या करें। जब से अक्रूर आया रथ पर कृष्ण को बैठा कर ले गया तो हमारा मन उसी दिन कृष्ण के साथ चला गया, और उसके बाद एक क्षण के लिए भी हम नहीं लौटा। वास्तव में गोपीजनों की ये दशा है, वो चाहते हैं कि मन हमारे बस में रहे, लेकिन वो तो बिल्कुल बंद हो गया। आंखें, वो लोग कहते हैं तुम मत देखना चाहो, बंद करो, आंखें छटपटाती रहती, केवल उधर ही देखती रहती है मथुरा की तरफ। अपने अंगों पर बस नहीं चलता है गोपियों का। दूसरे लोग साधना करके अपने इंद्रियों को कृष्णाभिमुख करना चाहते हैं और वो कृष्ण से हटाना चाहती है। रानी बहुत दुखी हो गई कृष्ण के विरह में, तो यही सुखी होने का उपाय करने लगी। तो किसी ने कहा कि अरे सखी तुम योग का अभ्यास करो कृष्ण को बाहर निकालने के लिए। योग का अभ्यास तो किया जाता है किसी वस्तु पर चित्त को और अधिक केंद्रित करने के लिए, लेकिन इस पक्ष को उन्होंने नहीं सोचा। योग से चित्त सुखी हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, लेकिन कृष्ण से हटाने के लिए योग का शिक्षक लो। योगी जैसे दुर्वासा जी चाहे कोई आया होगा और उसको गोपियों ने बुलाया और कहा कि श्री राधा चाहती हैं कि आप उनको योग सिखा दीजिए, कृष्ण में एक क्षण भी मन न जाए। तो वो भी एक पहुंचे हैं महात्मा थे, वो तो हंसने लगे। एक कविता है संस्कृत में, वो कहते हैं कि बताओ
समस्त योगी जन विषयों से मन को हटाकर जिन भगवान के रूप में स्थिर करना चाहते हैं और वह चंचल मन स्थिर नहीं हो पाता है, उन्हीं कृष्ण से मन को हटाने के लिए गोपी योग की शिक्षा लेना चाहती है। तो जानते थे कि योग जब ही चालू करेगी तो स्मरण 100 गुना बढ़ जाएगा। फिर भी वो कहा ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे बैठो, ऐसे शरीर को सीधा कर लो, आंख बंद कर लो और हृदय में या कहीं कुंज में जमुना के किनारे कृष्ण को देखो और मन हटाओ वहां से। तो वो राधा जी कहते हैं जब ऐसे किया तो कहा, कुछ देर के बाद कहते अरे ये तो और ध्यान बढ़ गया, और ध्यान बढ़ गया। वैसे तो मैं कुछ सुखी भी थी, आपने तो ऐसा किया कि मेरा दुख और बढ़ गया, मन हट नहीं रहा और चला गया वहीं तक। अब क्या किया जाए? कैसे मन को हटाया जाए? तथा प्यासा दुरत्य, कृष्ण में आशा दुरत्य है। जो मन फंस गया तो फंस गया, वो नहीं निकल सकता है। उर्मे माखन चोर गड़े, कठिना कर जो न कर क्यों भी योग होता, कठिना कर जो न कर क्यों भी योग होता, तापर तिहारो जंत्र मंत्र खची है नहीं, तापर तिहारो मंत्र खची है नहीं। जब वियोग से इतने भयानक दुख से कलेजा नहीं फटा तो योग मंत्र की रेखा भी नहीं खींच पाएंगे हमारे हृदय पत्थर पर, हृदय वज्र पर। जब वियोग सह लिया और नहीं मरा तो आप उस पर क्या कर पाएंगे? इस कठोर पत्थर पर आप उस पर लकीर खींचना चाहते हैं अष्टांग योग का या ब्रह्म का, कुछ नहीं हो पाएगा। और कहे रत्नाकर बरी है बिरहानल में, विरह के आग में बहुत बढ़ चुकी हैं, जल चुकी हैं। तो ब्रह्म की तिहारी, ब्रह्म की हमारे जीव ज्योति जची है नहीं। हम इतना ज्यादा जल चुकी हैं कि अब आपके ब्रह्म ज्योति की आंच हमको कुछ नहीं कर पाएगी, हमें वो जचेगी ही नहीं। हम बिरहानल में बढ़ चुके हैं, इतना ब्रह्म ज्योति में इतना आंच नहीं है जितना विरह के आग में आंच। तो उसमें बढ़ चुकी है, जल चुकी। बढ़ने का मतलब है कि सारा नख से सिर तक शरीर धू धू करके जलता रहा। उसके आगे ब्रह्म ज्योति क्या है? वो हमको नहीं जचेगी। हे उद्धव, ये ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा को क्यों आप दिखा रहे हैं? चाहकी चकोर चित चुप मची है नहीं। इस सूर्य के प्रकाश को देखकर चकोर का चित चहक कर नाचेगा नहीं। हम तो ब्रजचंद की चकोरी, श्याम रंग राचे साचे ही हम ग्वालिन के, जोग की भगौही देख रेख रची है रुचि है नहीं। हम ग्वालिन हैं, हमारा हृदय बिल्कुल सत्य है और इस सत्य बिल्कुल नवीन हृदय पर कृष्ण का रंग ऐसा चढ़ गया है, काला रंग, उस पर आपके जोग का भगवा रंग नहीं चढ़ेगा। योगियों का रंग प्राय केसरिया भगवान, तो ये रंग अब चढ़ेगा नहीं, इतना ज्यादा घना श्याम रंग चढ़ चुका है। योग की भगौही भेख वेख रंची है। रंचना मतलब रंगीन होना। योग का रंग नहीं चढ़ेगा इसमें, तो कितना भी रंग। कठिना कर जो न कर क्या भी योग हो, तो कठिना तापर तिहारो जंत्र मंत्र खची है नहीं, तापर तिहारो जंत्र मंत्र खची है। कह तो न कर बरी है वीर हानल में, कह तो न कर ब्रह्म की हमारे जिए ज्योति जाची है नहीं, ब्रह्म की हमारे जिए ज्योति जाची है नहीं। उधो ज्ञान भान की
प्रभानी ब्रज चंद बीना उधो ज्ञान भाने की चहकी चकोर चित चोपी नची है नहीं चहकी चकोर चित चोपी नची श्याम रंग रच साच हिये हम ग्वारिनी के श्याम रंग रच श्याम रंग रच साच हिये हम ग्वारिनी के श्याम रंग रच जोग की भगवही भेख रेख रेख रंची है नहीं जोग की भगवही भेख रेख जोग की भगवही भेख रेख रंची है नहीं जोग की तो जोग का भगवा रंग नहीं चढ़ेगा इसको सूरदास खल कालिका मरी चढ़े न दूजो रंग कभी देखा है आप लोगों ने काले कमल पर रंग चढ़ाकर एक बार देखना चाहिए प्रैक्टिकल तो करना चाहिए गोपियां कहती हैं बात है कि वो काला सूता नहीं होना चाहिए भेड़ का बार होना चाहिए उस पर नहीं चढ़ेगा तो आजकल कोई हुआ से काला रंग लेते हैं बनाते तो उस पर क्यों नहीं चढ़ेगा तो भेड़ का काला बाल हो काली काली भेड़े होती हैं और उसका बना लीजिए चढ़ा कर दिखाइए तो श्याम रंग राच साच हिये हम ग्वारी न के साच साच जोग की भगवही भेख रेख रंची है नहीं जोग की भगवही भेख रेख रंची है तो नेम व्रत संजम के पिंजरे पर को जब नेम व्रत लाज कुल कानी प्रतिबंध ही निवार चुके कौन गुण गौरव को लंगर लगावे जब कौन गुण सुधि बुद्धि का भारत करी तारी चुकी सुधि बुद्धि का भारत जोग रत न कर में सांस घूटी बूढ़े कौन जोग रत न कर उधो हम सुधो यह बान कभी चारी चुकी मुक्ति मुक्ता को मूल माल ही कहा है जब मुक्ति मुक्ता को मोहना लला पैमान मानी कहीं बारी चुकी मोहना लला मुक्ति मुक्ता को माल माल ही कहा है जब मुक्ति मुक्ता को मोहना ललप मन मानी कहीं बार चुके मोहना ललप मन। कितना सुंदर वाक्य है। हमने अपना मन रूपी हीरा जब मोहन लला को दे दिया
तो अब क्या मुक्ति की कीमत रहेगी? आखिर मुक्ति की बात कोई सुने और करे मन जब रहेगा तब ना। जब मन पूर्णतः कृष्ण को दे चुकी तो कौन मुक्ति की साधना करेगा? क्या उस माल का कीमत है? मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहा है, उस माल का क्या मोल रहा? कि जय ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग नीत, कि जय ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग नीत। ब्रज में तिहारी कलानक खटी है नहीं, ब्रज में तिहारी कलानक खटी है नहीं। कह रतन करम प्रेम तरु पै सुखी, कह रतन या की दार पात तृण तुल घटी है नहीं, या की दार पात तृण तुल घटी है नहीं। रसना हमारी चारु चातकी बनी है उधो, रसना हमारी चारु चातकी बनी है उधो। पीपी की बिहाई और रट रहती है नहीं, पीपी की बिहाई और रट रहती है नहीं। रसना हमारी चारु चातकी बनी है उधो, रसना हमारी चारु चातकी बनी है उधो। पीपी की बिहाई और रट रहती है नहीं, पीपी की बिहाई और लोटी पोटी बात को बवंडर बनावत क्यों, लोटी पोटी बात को बवंडर बनावत क्यों। ये ते हमारे घन श्याम हटी है नहीं, ये ते हमारे घन श्याम हटी है नहीं, ये ते हमारे घन श्याम हटी है नहीं, ये ते हमारे घन श्याम हटी है नहीं। नेम व्रत संजम के आसन अखंड लाई, नेम व्रत संजम के आसन अखंड लाई। शासनी को घुटी है जहाँ लोगी ली जाई गो, शासनी को घुटी है जहाँ लोगी ली जाई। कह रतन कर धरेंगी मृग छालायरु, कह रतन कर धरेंगी मृग छालायरु, कह रतन कर धरेंगी मृग छालायरु, कह रतन कर धरेंगी मृग छालायरु। धूरी हूँ धरेंगी जहू अंग छीली जाई गो, धूरी हूँ धरेंगी जहू अंग छीली जाई। पाँच आँच हूँ की झार झेली है निहारी जाई, पाँच आँच हूँ की झार झेली है निहारी जाई। रावरो हूँ कठिन करे जो हिली जाई गो, रावरो हूँ कठिन करे जो हिली जाई गो। सही है तिहार कहे सासती सब पैदस, सही है तिहार कहे सासती सब पैदस। इति कही देहूँ के कन्हैया मिली जाई गो, इति कही देहूँ के कन्हैया मिली जाई गो। नैननी के आगे नीत
नाचत गोपाल रहे नैनी के आगे तो ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। कह रतन कर शोभावना भरिय रहे। कह रतन कर शोभावना भरिय रहे। जाके चावे भाव रचे उर में अखारे हैं। जाके चावे भाव रचे उर में अखारे हैं। ब्रह्म हूँ भवे पनारी ऐसिया बनी जोर है। ब्रह्म हूँ भवे पनारी ऐसिया बनी जोर है। तो सहाय शीस सब बैन ज्योति हारे हैं। तो सहाय शीस सब बैन ज्योति हारे हैं। यह अभिमान तो गवैये न गए हूँ प्राण। यह अभिमान तो गवैये न गए हूँ प्राण। हम उनकी है वह प्रीतम हमारे हैं। हम उनकी है वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गवैये न गए हूँ प्राण। यह अभिमान तो गवैये न गए हूँ प्राण। हम उनकी है वह प्रीतम हमारे हैं। 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 उद्धव जी, यदि आप कृष्ण को हमारे हृदय से निकालना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोग बहुत सहज उपाय बताती हैं। हमारा मन एक दर्पण की तरह है, तो दर्पण के पास यदि कोई वस्तु आएगी निकट तो दर्पण से बाहर या थोड़ी सी धसी हुई दिखाई देगी, लेकिन दर्पण से उस वस्तु को दूर करेंगे तो दर्पण में और धसती जाएगी भीतर, है ना। ये प्रकट रहस्य है। दर्पण के पास यदि वस्तु है तो निकट लगती है और दूर करते जाइए तो वो अभी और दर्पण में धसती जाती है और दूर होती जाती है। तो आप कृष्ण को मथुरा छोड़ करके आए हैं तो जितना दूर करके आए उतना ही ज्यादा हमारे हृदय में धसे हुए। उनको निकालना है तो यहाँ लाइए। यहाँ लाने के बाद हमारे चित्त से निकल जाएंगे, हम बाहर देखेंगे, चित्त में नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम उपाय बताते हैं। चाहत निकारत चाहत निकारन तीन जरूर अंतरत। चाहत निकारत तीन जरूर अंतरत। आगे बताइए एक लाइन के बाद। कहरत न कर बिलग करीब में होत। कहरत न कर नीति विपरीत महा कहती पुकारे में। नीति विपरीत महा कहती पुकारे में। तो आप कृष्ण को मथुरा में रख कर आए हैं तो सोचते हैं कि गोपियों के हृदय से निकल जाएंगे, तो ये विपरीत नीति है। आपसे हम साफ कह देते हैं। ताते तीन लाई ते हमारे बेगी। ताते तीन लाई ते हमारे बेगी। सोची है उपाय फेरी चित चेत वारे में। सोची है उपाय फेरी चित चेत वारे में। इसलिए उनको निकालना चाहते हैं तो आप लाइए और हमारे हृदय से सटा दीजिए। मेरा हृदय दर्पण है, चेतो दर्पण मार्जनम, और उसमें कृष्ण है। चित्त बहुत भीतर चले गए हैं।
तो उनको यहाँ लाइए, हृदय के पास सटाइएगा तो अपने आप वो निकल आएंगे। तो ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। हमारे प्राणों की मूरी प्राणामृत कृष्ण ज्यों ज्यों दूर जा रहे हैं त्यों त्यों हमारे मन मुकुर में हृदय दर्पण में धंसते जा रहे हैं। बड़ी विपरीत बात हो रही है, जितना निकट लाएंगे उतना और द्वार के पास हो रहे हैं, निकालने में सहूलियत पड़ेगी। यहाँ जब तक नहीं लाइएगा तब तक नहीं निकलेंगे। यहाँ लाइए और निकल जाए, इसके बाद हम और कृष्ण दोनों योगासन करें साथ चले। जो आप जैसे गुरु की शिक्षा सफल हो जाएगी, लेकिन उनको और दूर करेंगे तब तो वो तो हमारे हृदय में धंसते जाएंगे। जोग को रमावे और समाधि को जगावे, यहाँ जोग को रमावे और समाधि को जगावे, दुख सुख साधनी सो निपट निबेरी है, दुख सुख साधनी सो निपट निबेरी है। कह रत न कर न जाने क्यों ईत धोयाई, कह रत न कर जाने क्यों ईत धोयाई, शासनी की शासना की वासना बिखेरी है, शासनी की शासना की वासना बिखेरी है। हम जो महाराज की भैरवती जमान कछु, हम जो महाराज की भैरवती जमान कछु, सुरपति संपत्ति की चाहती न ढेरी है, सुरपति संपत्ति की चाहती न ढेरी है। चेरी है न उदो काहू ब्रह्म के बाबा की हम, चेरी है न काहू ब्रह्म के बाबा की हम, चेरी है न उदो काहू ब्रह्म के बाबा की हम, चेरी है न उदो काहू ब्रह्म के बाबा की हम। सुधो कहे देती एक कान की कमेरी है, सुधो कहे देती एक कान की कमेरी है, सुधो कही देती एक कान की कमेरी है, सुधो कही देती एक कान की कमेरी है। हम ब्रह्म के बाप की दासी नहीं हैं, ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हो। बाबा माने बाप कहीं कहीं बाबा, इधर बाबा माने दादा होता है, कहेंगे बाबा माने बाप। ब्रह्म के बाप की हम दासी नहीं है कि ब्रह्म की भी दासी रहेंगे। कुल परंपरागत सीधा कह देते हैं कि हम केवल कृष्ण की कमेरी मन दासी हैं, हम कृष्ण की दासी हैं और किसी की नहीं। चेरी है न उदो काहू ब्रह्म के बाबा की हम, चेरी है न उदो काहू ब्रह्म के बाबा की हम। सुधो कहे देती एक कान की कमेरी है, सुधो कहे देती एक कान की कमेरी है, सुधो कहे देती एक कान की कमेरी है, सुधो कहे देती एक कान की कमेरी है।
न कर बरी है बिरहनल में करत न कर ब्रह्म की हमारे जिए ज्योति जाची है नहीं, ब्रह्म की हमारे जिए ज्योति जाची है नहीं। उधो ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद दीना, उधो ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद दीना। चहकी चकोर चित चोटी नाची है नहीं, चहकी चकोर चित चोटी नाची। श्याम रंग रच साच हिये हम ग्वारिनी क, श्याम रंग रच श्याम रंग रच साच हिये हम ग्वारिनी क, श्याम रंग रच जोग की भगवही भेख रेख रेख रंची है नहीं, जोग की भगवही भेख रेख कुब्जा ने भेजा, ऐसा वो कह ही नहीं सकते हैं। तो गोपियाँ कहते हैं कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर इतनी कृपालु हैं, हमारे थोड़ा सा दुख देख करके रोने लगते थे। चलते समय कुंज में कहीं पैर में थोड़ा सा कोई कुंज लगता था तो अपने पीताम्बर से पैर सहलाने लगते थे, और वो कहेंगे धूर लगाने के लिए, जोगिनी बनने के लिए कहेंगे, हम विश्वास नहीं करते हैं। सुघर सलोने श्याम सुंदर सुजान कान, सुंदर सलोने श्याम सुंदर सुजान कान। करुणा निधान के बसीठी बनी आए हो, करुणा निधान के बसीठी बनी आए हो। बसीठी माने दूत होता है, अब करुणा निधान के बस दूत बनकर आए हैं ना। हम जानते हैं हमारे प्रियतम का स्वभाव, वे बहुत सुघर हैं, सलोने हैं और सुजान हैं, सभी बातों को समझते हैं, करुणा के निधान है, उनके दूत बन करके आए हैं। प्रेम प्राण धारी गिरी धारी को सने सोनाई, प्रेम प्राण धारी गिरी धारी को सने सोनाई। होता है अंध सो झूठ बोलत बनाए हो, होता है संग सो झूठ बोलत बनाए हो। हमारे प्रियतम तो प्रेम प्रणधारी हैं, प्रेम निभाने वाले हैं, गिरधारी हैं। गिरधारी का अर्थ है कि हम सब की मृत्यु से उन्होंने रक्षा की है, गोवर्धन हमारे लिए धारण किए, पर्वत टांग लिए। तो हम लोगों को संदेह हो रहा, संदेह हो रहा है, ऐसा वे संदेश नहीं भेज सकते हैं। ये कृष्ण का संदेश है, इस विषय में हमें संदेह हो रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो बना करके। प्रेम प्राण धारी गिर धारी को सने सोनाई, प्रेम प्राण धारी गिर धारी को सने सोनाई। होता है अंध सो झूठ बोलत बनाए हो, होता है अंध सो झूठ बोलत बनाए हो। ज्ञान गुण गौरव गुमान भरे फूले फिरो, ज्ञान गुण गौरव गुमान भरे फूले फिरो। वंचक के काज पर न रंचक भराए हो, वंचक के काज पर न रंचक भराए हो। तुम ज्ञान के गुण से संपन्न हो, तुमने महानता है, बड़े कुल का हो, मथुरा के हो, इस गुमान में तुम फूले फिरे हो, लेकिन वंचक ठग का काम करने में तुम तनिक भी नहीं बच रहे हो, तो तुम ठगबाजी कर रहे हो। कौन भेजी दूत और आकर के कह रहे हो कृष्ण का दूत है।
रसिक शिरोमणि को नाम बदनाम करो, रसिक शिरोमणि को रसिक शिरोमणि को नाम बदनाम करो, रसिक शिरोमणि को मेरी जान उधो कुर कुबरी पठाए हो, मेरे जान उधो कुर कुबरी पठाए हो। हमारे समाज से तो क्रूर कुब्जा ने तुमको भेजा है। हमारे रसिक शिरोमणि प्रियतम ऐसी बात कह ही नहीं सकते हैं। क्यों कि चोप करी चंदन चढ़ायो जीना अंगन पे, चोप करी चंदन चढ़ायो जीना अंगन पे, तीन पै बजाई तुरी धूरी दरी वो कहो, तीन पै बजाई तुरी धूरी दरी वो कहो। हमारे प्रियतम बहुत चोप करके बहुत प्रेम से हमारे जिन अंगों पर चंदन चढ़ाए हैं, उन्हीं अंगों पर तुम राख लगाने को कह रहे हो, धूर लगाने को कह रहे हो। वही व्यक्ति हमारे प्रियतम कृष्ण बता, एक बार चंदन लगाया करते थे, कई बार थोड़ा भी चंदन उतर जाता था तो कहते थे अभी लगा देता हूँ, ये लगा लो ये लगा लो। हम लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, लेकिन बहुत चोप करके, चोप मैंने बहुत तत्परता से चंदन लगाया करते थे। तो चोप करी चंदन चढ़ायो जिन अंगन पर, तीन पे दजाई तुरी धूर दरीबो को, उन्हीं अंगों पर तुम धूर दरने को कह रहे हो सिंह बजा करके। जो भी लोग शायद रखते हैं सिंह बजाते हैं शंख के बदले, तो उसमें धूर दरने को कह रहे हो। और रसरत न कर सने नीर वारो जाई, रसरस न कर सने नीर वारो जाई, ताक चको हाय जाता जूट कबरी भोका, जूट बरी भोका। रस रत्नाकर, रस के रत समुद्र हमारे प्रियतम नेह के साथ प्रेम के साथ हमारे जिन केसों में तेल लगाते थे और कंघी अपने हाथ से करके हमारे केसों को सुलझाते थे, उसको तुम जाटा भरने के लिए कह रहे हो। यही ब्रजभाषा है, जाटा बना बना कर कहने, मतलब एक बार तो थोड़े भी उलझ जाते थे केस, तो हमारे प्रियतम तेल लगाकर कंघी लगाकर तो उसे साफ करते थे, बांधते थे, और उसी को फिर जटा बनाने के लिए कह रहे हैं। तो कभी भी हमारे प्रियतम ऐसा संदेश उल्टा भेज सकते हैं? नहीं। ये रस के रत्नाकर है। सनेह निर्वार अथवा सनेह माने तेल, सुगंध, तेल लगा लगा कर निवार मतलब एक एक केस को अलग करते थे, उलझने नहीं देते थे, छलकता रहता था हमारा केस बहुत अच्छा। पाक कच्छ को, उसी केस को हाय जटा जूट बरीबो कहो, उसी को जटा बनाने के लिए कह रहे हैं। चंद यार बिंदलो सरायो ब्रज चंद जाही, चंद यार चंद और बिंद, वही ब्रज चंद्र हमारे मुख को क्या कहा करते थे? ऐसा कहते थे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तुम्हारा मुख कमल के समान है। चंद और अरविंद कहकर हमारे जिन मुखों की सराहना कृष्ण किए हैं, उसी मुख को तुम कौआ के चोंच जैसा बनाना चाहते हो। काक चंचोर एक योग मुद्रा है जिसमें जोगी लोग अपने मुंह को कौआ के चोंच जैसे बनाते हैं। तो चंद यार बिंदला सरायो ब्रज चंद जाई, चंद यार बिंदला सरायो ब्रज चंद जाई, पामुख को काक चंचवत करीबो कहो, पामुख को काक चंचवत करीबो कहो।
छेदी छेदी छाती छलनी के बैन बानन सो छेदी छेदी छाती तामे पुनी ताई धीर नीर धरी बोक तापे पुनी ताई धीर धीर धरी बोक तामे लाई लाई ला कर। एक तो तुम बात के बाण से बैन बाननिसो अपने वचन रूपी बाणों से हमारे छाती को छेद छेद कर छलनी कर दिया। चलनी छलनी या चलनी जो छन्ना होता है ना, छन्ने से कई छेद होते हैं। तो बात का वचन चला चला कर हमारे छाती में छेद कर दिए, छलनी बना दिए हो, और उसमें फिर कहते हो कि धैर्य का नीर रखो, उसमें ठहरेगा धैर्य का पानी। ऊपर से समझा रहे हो धैर्य रखो, और इधर से अलख ब्रह्म निरंतर निरंजन ब्रह्म और समाधि ये कह रहे हो। ये कहते कि प्रियतम तुम्हारे कुछ काम में है, कल आएंगे परसों आएंगे, तो कुछ धीरज रहो। तो तुम वचन बाण से हृदय को तो छेद छेद करके छलनी बना दिए, और ऊपर से धीर नीर रखने के लिए कह रहे। धीर एक नीर की तरह, पानी की तरह, उसमें थोड़े ठहरेगा। छेदी छेदी छाती छलनी के बैन बाननी सो छेदी छेदी छाती छलनी के बैन बाननी सो तामे पुनी ताई धीर नीर धरी बोक तामे पुनी ताई धीर नीर धरी बोक। वैष्णवों को इस तरह से सावधान रहना चाहिए, कहीं सत्संग के नाम पर छाती में छेदने वाला बैन बाण न चले। कृष्ण भक्ति के पोषण के अलावा कोई भी बात वास्तव में वचन बाण है। तुम्हारे उस ब्रह्म ज्योति के जगमगाहट में डाल करके फेरी जग जाइबे की जुगती जरावे को, फिर संसार में लौटने की पुनर्जन्म होने की जुगती को कौन जराएगा? हम नहीं जराना चाहते। हम चाहते हैं कि हम बार बार जन्म ले। मम जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्त है तो ऊधो यह ज्ञान को बखान सब बाद हम सुधोवाद छाड़ी बकवाद ही बढ़ावे कौन कहरत न कर दिलाय ब्रह्म काय माही आपुनो सो आपुनो पो आपुनो न सावे कौन काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को याहू आस प्राणायाम सांस में उड़ावे कौन परिकतिहारी ज्योति ज्वाल की जग जग में फेरी जग जाइबे की जुगती जरावे कौन काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को राहु आस प्राणायाम सांस में उड़ावे कौन परिकतिहारी ज्योति ज्वाल की जग जग में फेरी जग जाइबे की जुगती जरावे कौन। तुम्हारे ब्रह्म ज्योति